बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रेडियो आपकी आवाज़ 92.9 और टीवी चैनल आपकी आवाज़ ओल्ड होम में आज हम पाकिस्तान कम्युनिटी के चेयरमैन राजा गफूर अफजल के हमरा यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत जिनका तल्लुक़ लाहौर से है, बरकत अली पिया अदीबों की सफ़ में शामिल हो चुके हैं। सामीन और नाजरीन, इससे पहले यहाँ डेनमार्क में मुकीम बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, पाकिस्तानियों ने अपनी आप बीती हालात ज़िंदगी जो यहाँ गुजारी है उस पर किताबें लिखी गई हैं। एडी भट्ट साहब ने लिखा है कि वर्क वर्क सच्चाई, टेढ़े रास्ते तरगीब नकवी ने लिखी है, साहिल से साहिल तक इस्लाम साकी, अमानत अली चौधरी, हसन हुसैन, नसर मलक, सदफ मिर्ज़ा, अकरम मल्क मतला, ओस्लो। तो मल्क बरकत पिया की किताब का उन्वान है कि जल परी के शहर में शहज़ादा, मल्क बरकत पिया एक शहज़ादा। ये हम आज इनसे पूछेंगे कि शहज़ादे तो रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं, तो आपने इस किताब का नाम शहज़ादा क्यों रखा है? सबसे पहले मैं आपका, राजा साहब आपका और मैं साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। बड़ी मेहरबानी है, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। मेरे दोस्त, ये मैंने नहीं लिखा था नाम, ये लंदन से अपने क्या नाम था उनका, शायर है कोई, शायर थे। उन्होंने अपना एक आईना रसाला निकाला था, उसमें उन्होंने लिखा था कि कोपेनहेगन में जल परी के शहर का, यानी रिसाला लंदन से शाया हुआ, उसमें लिखा और आपने ये लफ्ज़ वहाँ से पिक किया। बिल्कुल कि यानी उन्होंने लिखा तो आपने अपनी किताब का जो है ये सामीन देख लें मेरे हाथ में। मल्क बरकत पिया अभी कुछ दिनों पहले ये पाकिस्तान से इस किताब को बनवा कर लाए हैं और इसका उन्वान है जल परी के शहर का शहज़ादा मल्क बरकत अली पिया। आपने यानी उनके कहने उन्होंने जो नाम आपका ये लिखा तो आपने इसलिए इस किताब का नाम लिखा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किताब उन्होंने नाम लिखा था, किताब छुपाई, आईना रसाला। ये जो किताब आपने छुपवाई है पाकिस्तान से, जी जी, इसके अंदर आपने ये क्यों किताब छपवाई है? आपके नज़रियात ख्यालात क्या है? यार मेरा शुरू से ही सोशल टाइप काम था मेरा, ज़िंदगी में मैंने बहुत काम किया हुआ है। अपनी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में मैं काउंसलर था, ठीक है, तो इसलिए लोग मुझे जानते थे। मैंने कहा चल यार, दोस्तों ने कहा, और ये किताब मुझे महंगी पड़ी है, ये 2,10,000 की किताब थी। 2 लाख करोड़ या रुपया जब आप अगर पिछले साल ये मैं छुपाता तो 40-50 हज़ार करोड़ की थी, रुपए की थी। मगर इस वक्त तो पेपर महंगा है और टाइटल भी है, सब कुछ है, तस्वीर भी है, तस्वीरें हर जो भी मैं जिन लोगों से मिला सबकी तस्वीरें, रंगीन तस्वीरें, रंगीन। और आज के महंगाई के दौर में जबकि आटे की कीमत आसमान को छू रही है तो किताब छपवाना ये तो दिल गुर्दे का काम है। आपने 2-2.5 लाख रुपया खर्च किया। जी जी, आपके दिल ने ये नहीं कहा कि मैं किताब की बजाय ये 2-2.5 लाख रुपया गरीबों में तकसीम कर दूं? बड़ी अच्छी बात की ये, वो तो मैं अपनी वसात के मुताबिक जितनी मेरी हिम्मत है मैं करता रहता हूँ थोड़ा बहुत। यानी आप ये खिदमत खलक भी जारी रखे हुए हैं और आपने किताब भी शाया करी है। ये शाया इसलिए ये किताब अभी थोड़ी सी लेके आया हूँ, मेरे पास कापियाँ नहीं हैं, मैं मंगवाऊंगा और यहाँ पे एक छोटा ये इफ्तिताह करूँगा किताब का। जिसकी मर्जी वो खरीद ले। वो पैसे को मैं बरकी रोड पे वहाँ पे सिलाई मशीनों के काम, वहाँ पे टीचर भी रखी हुई है। वहाँ पे स्कूल आपने बनाया है या क्या है? स्कूल ही है। कितनी मशीनें रखी हैं वहाँ पे? फिलहाल तो 5 और 6 मशीनें हैं, टेबल है, उनकी कुर्सी हैं, सब कुछ, पंखे लगाए, एक नहीं, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त वो मैंने प्लाट भी लिया उसके साथ। उसकी तस्वीर तो इसमें नजर नहीं आ रही किताब में, आपने इसमें लगानी थी। मेरे दोस्त ये मैं जहाँ से बेचता हूँ मैं वहाँ पे नहीं था, पक्के मैं उसको कहता ये मैंने काफी अच्छे दोस्तों की, मेजर जनरल हुसैन मेहंदी मेरा यार था, रेंजर का डायरेक्टर, जी जी, मेरा दोस्त था बचपन का, तो उसकी तस्वीर नहीं लाई। फिर महमूद आलम था बड़ा जबरदस्त किले गुजर सिंह का, उसको भी फांसी हो गई।
खैर नहीं लगा सके तस्वीरें, दोस्तों की तस्वीरें। राशिद भट्ट भी आपके राशिद भट्ट मेरा दोस्त है, स्कूल फेलो थे, क्लास फेलो थे, मेरे क्लास फेलो थे, इस्लामिया का सिविल लाइन का वो सेक्रेटरी था हमारा। चले मैं यहाँ बात को इस तरफ लेकर आता हूँ कि आपने लाहौर सोसाइटी की बुनियाद रखी। जी। आप बुनियादी तौर पर लाहौर सोसाइटी के फाउंडर हैं जी, और फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी। आपने 10 साल तक लाहौर सोसाइटी के प्लेटफार्म से अपनी सोशल ज़िंदगी जो है उसको एक्टिव रखा। तो क्या वजह थी कि आपको उससे फारिग करके वेलफेयर लाहौर सोसाइटी का नाम रखना पड़ा? यार बड़ी अच्छी बात की। नहीं पता क्या लोग बातें करते हैं, तो मैं इन लोग... बातों का जवाब लेना चाहता हूँ आपसे। मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बात ये है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो सका मुझको, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इन्होंने खुद ग्रुप बनाया और जहाँ पे मैं बैठता था उन्हीं से तल्लुकात बनाए। मेरे तल्लुकात इनको जानते हैं, ना ये किसी को कोई नहीं जानता इनको। मैं शुरू से, मैं बचपन से हमेशा कहा कि मैं बचपन से ये सोशल काम करता रहा हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, इसलिए मैंने ये काम किया। लेकिन मैं उस जलसे में मलक बरकत पिया साहब मौजूद था जहाँ आप जिन दोस्तों का जिक्र फरमा रहे हैं जी, उन्होंने 100-150 आदमी को इनवाइट किया था, मीडिया था, कम्युनिटी लीडर थे, चौधरी विलायत खान भी थे, और मैं समझता हूँ टीवी के वो जो अपने बारी साहब हैं वो थे, राजा लियाकत साहब थे, मुस्तफ़ा साहब थे, मैं था, आसफ था, बहुत सारे दीगर और भी दोस्त मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि हम लाहौर सोसाइटी को इसमें इतनी जान डाल देंगे कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और हम फ्लैट तामीर करेंगे कि डेनमार्क से कोई भी पाकिस्तानी जब लाहौर आए तो उन फ्लैटों में वो मुफ्त और फ्री रह सकता है, वो हमारा मेहमान होगा। क्या ये वाकई उनका ये दावा सच साबित हुआ? कहाँ पे बाबा, इनके अल्लाह ने इन्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, टैक्सी है, फ्लैट है, काम है, इनके पास बहुत कुछ है। इसके बावजूद इन्होंने एक टके का कोई काम नहीं क्या किया, बताए मुझे। मैंने कम से कम 1.5 करोड़ की ज़मीन लेके मैंने वक़्फ़ की है एक तरह कि भाई यहाँ पे सिलाई का काम करे, स्कूल खोले, बेवा और यतीम गरीब औरतों के लिए कि उनकी रोटी का रोजी का इंतजाम हो सके। आपका यह कदम अच्छा है। तो 4-5 मशीनों के अलावा आप किस तरह इसको और रन करेंगे, क्योंकि 40-50 मशीनें होनी चाहिए वहाँ पे। तो मेरे दोस्त, मुझे कल भी एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं 50,000 दूंगा, तो ढंग से मुझे वसीम ने कहा कि मैं दूंगा, कोई बात। 50,000 करोड़ या रुपया? रुपया। अच्छा, आप गए थे कल वहाँ पे? हाँ, मुझे उन्होंने दिया। आप वसीम साहब से मिलकर आए? जी। एक मेरा दोस्त है शेख फारूक, उसने 50,000 मुझे दिया इसमें, ले कोई बात नहीं, तू करने वाला बन, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने किया, मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है। जिस तरह मेरी ख्वाहिश ये है कि इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए एम्बुलेंस वगैरह भी भेजूं। ये मेरे पास सवाल है, मैं अभी आपसे पूछता हूँ। जी। क्योंकि मशीनों का बेवा औरतों की रोटी रोजी के इंतजाम से पहले मेरे घर में एक मीटिंग हुई थी। अशरफ साहब थे, लतीफ़ साहब थे, रशीद मलिक मरहूम थे, मैं था, और आप थे, और ठेकेदार अफजल साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ पर आपने एक, इन दोस्तों के सामने जो ये लाहौर से तल्लुक़ रखते हैं, आपने उनके सामने एक स्कीम रखी थी कि जहाँ पर अब आप मशीनें हैं कि मैं डिस्पेंसरी बनाना चाहता हूँ, आपके बच्चे भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर डिस्पेंसरी के लिए अशरफ साहब ने 10,000 करोड़ जो है टेबल पर रखा था मेरे घर के बाद। जी। मैंने दावत की थी, एक नई काम है, अच्छा काम है, तो इसके लिए दावत तक को जिक्र वैसे आ गया। लेकिन वहाँ पर हम सब एक जज्बे के साथ इकट्ठे हुए थे। मैंने भी सोचा कि अगर अशरफ खान साहब 10,000 करोड़ देते हैं तो मैं भी कोई हिस्सा डालूंगा, 1,000 डालूं, 2,000 करोड़ डालूं। लेकिन फिर वो गाड़ी चल नहीं सकी। उसकी वजह क्या थी, क्यों वो काम रुक गया, डिस्पेंसरी बन ना सकी, लोगों को अद्वियात आपने देनी थी? मेरे दोस्त, मेरा यही नज़रिया था, मेरी यही सोच थी। मैंने वहाँ पे सुई गैस लगवाई, वहाँ पे उस इलाके में सुई गैस नहीं थी, मैंने लगवाई सबसे पहले तकरीबन। ठीक हो गया, ठीक है। उसको मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाने का, डिस्पेंसरी बनानी थी आपने। हाँ। वहाँ पे उन्होंने तारें और ये वो मीटर शीटर उतार के गायब कर दी। मैं क्या, मेरे बच्चे कहने लगे ये तो आप गड़बड़ करेंगे, इसका काम कोई नेकी का काम ऐसा कर दें जो चलता रहे। इसलिए मैंने कहा चलो बेहतरीन काम है कि सोशल काम कर दें। बट मेरे दोस्तों ने मेरे तामन किया। अभी ये जो किताब मैंने लिखी है,
ये किताब मुझे पैसों की कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोटी शुक्री बोगी खा के खुश हो जाता हूँ। ठीक, इसमें जो इनकम होगी अगर कोई देगा तो ठीक है, वो मैं और नहीं, आपने ये अभी बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, राजा गफूर अफजल कम्युनिटी चेयरमैन भी, कि वो तारें फारें जो आपने लगवाई, आपने इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम किया, गैस का इंतज़ाम किया, तो वो कोई चोरी करके ले गया या क्या हुआ था कि वो जो आप कह रहे हैं कि वो काम वो जो है इसलिए नहीं चल सका डिस्पेंसरी का, क्योंकि डिस्पेंसरी के लिए बहुत सारे लवाजमात होते हैं। जी सर, तो वो तारों का क्या क्या आपने तारों का उन्होंने मीटर उतार लिया, मीटर उतार लिया, बेच दिया, तारें बेच। फिर मुझे एक लड़के ने वहां से फोन किया। हाँ। फिर मैंने काफी अच्छे लोग थे मेरे भी मिलने वाले, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये तो बात करवाएं। फिर वो गए, वो मीटर दोबारा लगवाया, और मैंने कहा यार छोड़ो, ये तो काम खराब है, मैं यहाँ पे वहां पे हूँ, तो ठीक है कोई बात। आप मौजूद नहीं ना थे वहाँ पे, आप तो यहाँ पे फैमिली के साथ हमरा रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आप तो फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं आप। जी। तो अब तो नहीं ऐसा कोई वाकया होगा, क्योंकि अब कौन उनके वहाँ पे इसकी देखभाल करेगा? मेरी एक बहू ही है, हाँ, बेचारी वो इंतजाम कर रही है इसके मतलब। अच्छा, सारा कुछ देखें भाई। अच्छा, आपने एम्बुलेंस का भी एक दफ़ा प्लान बनाया था कि यहाँ से पाकिस्तानी मिलकर लाहौर के, मैं भी पैसे डालूंगा आप भी डालेंगे, तो एक एम्बुलेंस वहाँ पे भेजी जाए कि जो मरीज़ों को अस्पताल पहुँचाने के लिए मुफ्त सर्विस मुहैया करेगी। एम्बुलेंस भेजी इंशाल्लाह ताला। मैं अकेला बंदा कितने काम कर सकता हूँ, मेरा साथ तो दें, ये साथ ही नहीं दे रहे। मैं इन्होंने कहा है मेरी बात, ये जी हम वहाँ पे जो आएगा उसे वेलकम करेंगे, फ्लैट में। हाँ, तो मैंने चबुर्दी में अपनी जगह बनाई हुई है, यहाँ पे बंदा आराम से 100 बंदे रह सकते हैं। वहाँ पे टॉयलेट है, बात है, सब कुछ है। कितने आदमी रह सकते हैं वहाँ पे? 1-2 बंदे तो आराम से 2 आदमी रह सकते हैं। चले बात वहाँ पे फिर चबुर्दी, वहाँ पे क्या नाम है, बरकी रोड पे मैंने ये जगह बनाई है, और उसके साथ भी एक प्लाट लिया है, वो उसमें कब्जा कर लिया किसी ने, ये वो मैं गया जाके। आपने छुड़ाया वो कब्जा? नहीं, आपकी बातचीत तो है, क्योंकि स्कूल लाइफ में आपके साथ जो बच्चे तालीम हासिल करते थे आज वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े ओहदों पर हैं। मैं आप बताएं। मेरा एक जबरदस्त सुप्रिटेंडेंट था। हाँ। मेरा इस गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर था हाफिज कासिम, जो जेल का वो इंचार्ज आईजी था, जेल का, लाहौर जेल का, सेंट्रल जेल का आईजी था। तो जब मैं मिलने गया, कमाल हो गई, वो कहने लगे जी वो मीटिंग में मैंने कार्ड भेजा, उसने उसी वक्त दे के बुलाया और रात को रोज़ों कर दी। उन्होंने काफ़ी चाह पानी जो भी है, उन्होंने कहा कोई मेरे लायक को काम। ये यार मैं आपको क्या बताऊं, ये बता दें, आज देखी जाएगी। ये हुसैन मेहंदी, हाँ, मेरा यार ये बहुत बड़ा राइटर था। राइटर नहीं था, डायरेक्टर था आईजी का, मिलिट्री का, लेकिन ये कॉलम नहीं लिखते थे अखबार में। नहीं बाबा, ये फिर वो दूसरा कोई और होगा। वो रियाज बटाल भी था, रियाज बटाल मजांग में रहता था सवाने चौक। आप भी मजांग में? बिल्कुल, मेरे तल्लुकात इसलिए वहाँ पे बाहर लोगों से है, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे। ये मैं यार। अच्छा, ये बताएं कि कॉलेज लाइफ के दौरान आपको दोस्तों ने बाकायदा इंतखाबात के लिए जमहूरी तरीके से काउंसलर भी मुंतखब किया। ये काउंसलर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? भाई ये बात ऐसे ही है जैसे वहाँ पे उस रिवाज था कि भाई कोई सेक्रेटरी है, कोई सदर है, कोई प्रेसिडेंट, कोई वाइस क्या ना सेक्रेटरी वगैरह, तो खजानची है। काउंसलर एक कैबिनेट होती है, 5-6 बंदे जिनसे मशवरा किया जाता है। तो मैंने तो बहुत लोगों को वहाँ पे, यार मैं क्या बताऊं, बता दें आज कि एरिक डीन ऑफ आर्ट थे, एरिक सुप्रीम साहब, उनके मुझे किसी ने कहा कि यार मुझे कोर्ट चाहिए, ये वो जैसी किताबें। मैं क्या एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन दफ्तर किए जाके, फीस माफ कराना मामूली बात थी मेरे लिए। आपकी फीस माफ थी? मेरी आधी फीस माफ थी। आधी फीस माफ थी क्योंकि आप जो हैं, मैं स्पोर्ट्स मैन था, मैं कबड्डी, कुश्ती का, हाइकिंग का मेंबर था, मैं ऐसे नहीं था। मैं शुरू से, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरा एक दोस्त था, है वो दोस्त ही था, मलेदार था, मगर वो किसी, उसका बाप डॉक्टर था दांतों का, थाने के सामने दुकान थी, डेंटिस्ट। वो मुझे कह रहा, मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, जून का महीना था, तो मुझे कह रहा तू बड़ा दौड़े लगाता है,
तो आज दौड़ लगाने, मैं क्या यार मैं जुआ और तू लगा ले, मैं क्या ए जी यार मजंग से सब वाले चौक से क्या नाम है लॉरेंस गार्डन तक, लॉरेंस गार्डन 5 मिनट में आना है। कितने किलोमीटर बनता है? तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा कम से कम, सवा 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। और 5 मिनट में जाकर हाथ लगाकर आने वापस भी आना है, तो फिर ये 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे एक लड़का है आना जाना, यासीन नाम है, उससे पूछ सकते हैं। ये गलत, लोग साइकिलों पे गए हैं, टांगों पे गए हैं। वो क्यों? इसलिए कि देखिए गड़बड़ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अच्छा, यानी आपको वॉच करने के लिए साइकिल पीछे पीछे थे और आप दौड़ रहे थे? दौड़े पैदल था, गर्मी थी, मैं आते ही साथ गिर गया। मेरे मिठे बाबा था, उनका पानी पिलाओ, गर्मी है, बच्चा है, नौजवान है। निकालो ने कहा तुम क्या कैसे बंदे को मरवाते हैं, और अल्लाह ने बचा लिया। कर मैंने 5 रुपए जीते, ये एक ऑन दी रिकॉर्ड बात है। 5 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी। अरे बात थी भाई, मैंने कराची का टिकट मिल जाता था 5 रुपए का। अरे यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में मैं काउंसलर बना हूँ। राशिद बाद सेक्रेटरी था, भट्टो साहब का बड़ा नजदीकी था वो बंदा। आपने बताया इस किताब के अंदर के भट्टो साहब और राशिद भट्ट साहब जो आपके बहुत करीबी दोस्त थे, अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आपकी दावत पर भट्टो साहब कॉलेज आए थे? मेरा और राशिद भट्ट आगे था ना, हमारे सेक्रेटरी था, उसका ज्यादा ताल्लुक से मेरे से। यानी जब यूथ की काबीना से उन्हें बर्खास्त किया गया, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में पहली तकरीर उन्होंने की है जब उन्हें सूरत सिंह को जब उन्हें बर्खास्त किया, कैबिनेट से निकाला। हाँ बिल्कुल, इस्लामिया कॉलेज में तो जब आए तो नारे लगने शुरू हो गए, जुल्फकार भुट्टो बरकत भी। अब उन्होंने कहा ये क्या है, उसका ये मुझे इज्जत मिला कि यहाँ पे डिग्निटी में वो आए हैं, तो 6-7 बंदे डांगलेटेरिया होटल में जब वो पेरिस जा रहे थे और एक रात के लिए ठहरे थे यहाँ कोपनहेगन में, तो उन्होंने पहचाना आपको? बिल्कुल, वो भी क्या क्या हाल अभी कब से आए, मेरे सब जैसे कॉलेज छोड़े। तो फिर आपने कोई मुतालबा रखा? बिल्कुल, उन्होंने कहा कोई काम बताएं, क्या काम करते हो। मैं क्या, मैं वेला बेकार हूँ, तो हॉलैंड में हमारी एम्बेसी है, वहाँ से जाना ना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, तो ये अगर मेहरबानी करे। उन्होंने कहा मियाँ साहब लिखे, मियाँ अजीज साहब, उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा मियाँ अजीज साहब ने उसी वक्त लिख लिया? उसे लिखा ना कागज़ पे, ये काम कह रहे। उन्होंने कहा तरीके के साथ कि वहाँ पे फाइनेंस नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, जरा फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। तो भट्टो साहब ने कहा फिर मैं 1976 में स्टॉकहोल्म गया हूँ, जिसमें आगा सरफराज, आप यूनुस, मैं 3 बंदे और मियाँ शेख लुबना इलाही भी थी उस वक्त। सुना है कि स्टॉकहोल्म में मिलने गई, उनकी वालदा सितारा इलाही भी वहाँ पे गई थी और मसूद खान भी वहाँ पे गए थे। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक तो मैंने जो मीडिया से मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ, तो स्टॉकहोल्म में तो ये इन्होंने भी मुलाकात की है। सर ये 76 की बात है, स्टॉकहोल्म में ये मिले हैं। उधर स्टॉकहोल्म में ये बाद में गए हैं कि पहले गए थे, ये लुबना लाई ये पहले गए हैं, आप पहले गए हैं? हम 76 में एक फड्डा पड़ गया था कि कोई मिलिट्री का कोई चक्कर था। अच्छा है हाँ। वहाँ पे ये नसीमा में जो आया था ना, वहाँ पे अम्बेसडर उसी में आया, वो वज़ीर इत्तलात थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वज़ीर इत्तलात, ये बीबी साहबा बाद में गई है स्टॉकहोल्म, तो हम भी गए, लुबना भी गई है, उनको पहचाना है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैंने पढ़ा है भाई, जंग अखबार में मैं रिपोर्टिंग है, मेरे पास जंग अखबार पढ़ा हुआ है, उनकी खबर लगी हुई है मेरे पास, मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ अपने बैग में से। मैं गलत बात कर रहा हूँ या तो मुझे कहें कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि लुबना साहब गई थी, ठीक, शेख लुबना इलाही थी बाबा और शेख मंजूर इलाही था, उनका बेटा भी था साथ, और ये इन्होंने मुलाकात की है स्टॉकहोल्म में। और वो 1 लाख रुपए का उस वक्त इन्होंने चेक भी दिया है सितारा इलाही ने, दिया मैंने कहता बेनजीर को। इनके भी तल्लुकात पीपल पार्टी से। यार मेरी बात सुने, मेरी बात करने का मकसद ये है, करें बात। 75 में मैंने इलेक्शन वलायत खान के मुकाबले में किया, लड़ा था यहाँ पे। अच्छा हाँ, अच्छा, यहाँ पे वो इलेक्शन किस किस्म का था वो तो बताएं। वो यहाँ पे कम्युनिटी का इलेक्शन था, वो मैं उधर यूलैंड से आ गया, हमारी वाकफी नहीं थी, मोर सबसे ज्यादा मुझे ये इलेक्शन जो हुआ था पाकिस्तान सोसाइटी के सदर का था। बिल्कुल
आपने ये उसमें हिस्सा लिया? मैं तो विलायत चौधरी खान तो फिर वो सदर बन गए, आप नहीं बने? मैं रह गया था। तो कितने वोटों से हारे थे? थोड़े से वोट थे। 75 में इलेक्शन लड़ा जब भट्टो साहब आए। 70 जो मैं बात बता रहा हूँ वो 76 की है, जब भट्टो साहब को मैं, मसूद खान और वो मियाँ अशरफ वगैरह और यूसुफ खिलजी, ये 3 थे, 3 हम भी गए थे यहाँ से, यूनुस में और सरफराज। ठीक है, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। वहाँ पे मैंने कहा कि मैं अब हाथ पकड़ के लेके गया था, मेरे लिंक थे यार, कोई क्या याद हूँ हमारे साथ। किनसे वफद में कौन था जिनसे आपके तल्लुकात थे? यार इस्लामिया बार के लड़के थे, इस्लामिया कॉलेज के लड़के थे। वो प्रोफेसर भी थे जिन्होंने वहाँ पे CSP वगैरह का इम्तहान दिया था, वो साथ इसके गए। चले, बहुत अच्छी बात की है आपने। आपका माशाल्लाह इस उम्र में आप इस वक्त 80 ईयर्स ओल्ड जी, आपकी जहानत को दाद देनी पड़ेगी कि मलक बरकत पिया 80 साल की उम्र में भी इतनी बातें निसफ सदी से पहले के वाक़यात इसी तरह याद हैं कि जिस तरह किताब सामने खुली पड़ी हो। जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्ताना लहजे में आपसे। आपके भी वो दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं जी। हम उनका नाम नहीं लेते। उन्होंने एक दफ़ा मुझसे बात की कि बरकत पिया साहब कहते हैं जी असलम महर पैसे लेकर इंटरव्यू आपका लगाता है, आप मुझे पैसे देते हैं? यार कितना झूठ है, झूठ को मुझे नफरत है, जो उससे मुझे नफरत है। जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो मैं कह दूंगा मुंह पे, अगर हो तो मैं तुम्हारे मुतल्लिक कहूँ। नहीं, मैं बात ये नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि असलम महर पैसे लेके इंटरव्यू लेता है। मैंने कहा ये गलत बात है, गलत है ना। आपके मुतल्लिक लंदन से कोई लोग आए थे, मैंने वहां पे भी कहा था, एक मेरे उस्मान साहब थे वहां पे, मैंने उससे लेटर लिखवाया था कि ये इसने कभी कोई पैसा नहीं लेता, ये तो मेरा शौक है। तो फिर कलमी दोस्ती है मेरी, ये दोस्ती है। ठीक है, मैंने कब कहा तो ये लोग तो अल्लाह से भी खुश ये तो मुझे लगता है आप अपनी तरफ से ही कह रहे हैं। नहीं, मुझे उन्होंने कहा तो है। वो उन्होंने गलत कहा है, मुझे बात करें कौन कहता है। वो तो जैसे कहा कि 10 लाख रुपया 10,000 दे रहा था, वो कह रहा था अशरफ खान कि 10,000 में नहीं, उन्होंने टेबल पे रखा है, मैंने देखा है 10,000 वो है था वो। तो मैं अपने पास से कह रहा हूँ ये नहीं सर, वो कह रहे थे कि ये जमीन मेरे नाम लिखवाए। तो फिर ये बात करें ना, तो इसलिए डिस्पेंसरी नहीं बनी। 10 अशरफ भट्ट ने 10,000 करोड़, अशरफ खान लाहौर का, लाहौर का नहीं, कोयटे का, जोब का, लेकिन इस वक्त वो लाहौर में रहते हैं। हाँ ठीक है जी, उसकी फैमिली, उसके बच्चे। उन्होंने 10,000 करोड़ मेरे घर में टेबल पर रखा कि जी मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, हम सब लोग तेरे, मैं भी 1,000-2,000 देता। उन्होंने कहा जी कि बरकत पिया की जो ज़मीन है, जो ये कहते हैं 8 मरले 10 मरले, जितनी मुझे नहीं पता है, कि वो जो है हम कमेटी बनाते हैं, कमेटी के नाम पर वो ट्रांसफ़र करे और रजिस्ट्री हमें दे। तो मैं 10,000 करोड़ देने के लिए आप तैयार नहीं थे, उन्होंने जेब में डाल लिए, तो फिर इरादा रह गया। तो वो था कि मैं उनको दे दूं जमीन। हाँ। मैंने जिस तरीके से जमीन नंबरदारों ये बात करें ना आप, क्या पागल नहीं थे? मैं उनको दे देता, उनके नाम का क्यों मैं करूं? मेरी वो जमीन जो है ना, वहां पे बड़े झगड़े हुए थे, ये ना कहें, वहां पे बंदा भी अल्लाह माफी दे, खैर रजाया भी हो, बड़ा झगड़े के बाद मैंने वो जमीन ली है। मैंने पटवारी को कहा था, मैंने नंबर लगा, मैंने कहा ये कचहरी है, ये थाना है, जहां भाग सकते भाग लो, ये मैं तुम्हें बता दूं। ये क्या समझते हैं? ये अल्लाह की देन है मुझ पे, मैं कुछ भी नहीं। अच्छा, अब जो ये जमीन आप बेवा औरतों के लिए जो जगह बनाई है, कमरे बनाए, पानी लगाया, दरख्त लगाए, ट्यूबवेल लगाया, गैस लगाई, बिजली लगाई, मीटर उतरे हुए फिर दोबारा लगाए, ये जमीन आपके नाम है? ये मेरे नाम है। अब आप इसको बनाना चाहते हैं कि बेवा और गरीब और यतीम औरतों के लिए रोजी का एक मदरसा या स्कूल या सिखलाई का इदारा। जी जी जी। तो ये आप इसको जो है अपने नाम ही रखना चाहते हैं ना? मेरे नाम तो जो, हाँ जी, आपके नाम ही रहनी चाहिए, क्योंकि आप मलकियत के कागजात तो आपके पास हैं। तो लोग अगर यहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप उन्हें दावत देते हैं कि जी आए और आकर सवाब दरैन हासिल करें, बिल्कुल, अपनी आखिरत संवारें। जिसकी मर्जी है वो आए, तामन करें, इज ओके, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं, अपील है ना, अपील है। अच्छे काम के लिए बड़े बड़े लोग अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपील करते हैं, आप क्यों नहीं अपील करते? ईदी अमीन ने किया कितना काम, तो आप अपील करें ना, कहें कि मेरे साथ तामन करें। तो मैं तो कहूंगा, जब मेरी किताब आ जाएगी ना, इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद मैं कहूंगा
लो जी, आपके रेडियो में कायम हुआ। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, इस इंटरव्यू के बाद हम इस किताब के मुतल्लिक़ कोई थोड़ा सा जिक्र करते हैं, और ये भी ज़रूरी है। इस किताब ने ये जो मुझे बात करना हो, मैं इसे करने दें, आप अभी इधर ना आए। ये जनाब, इसका नाम है जलपरी के शहर का शहज़ादा, बरकत अली पिया। इन्होंने ये नाम जो है, लंदन के एक शायर ने इन्हें एक दफ़ा कहा था, तो इन्होंने अपनी किताब का नाम भी यही रखा है। राजा गफूर साहब को भी इन्होंने किताब दी है, और यह किताब मेरे पास भी है। तो फ़रत नाज जो हैं हरफस्तान लाहौर से, उन्होंने इस किताब को मुरतब किया है। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि गुज़श्ता 40 साल से इंसानी फलाह बहबूद के कामों में मगन मल्क बरकत पिया। फैसल मुजीब शामी हैं, उन्होंने भी अपने ख़त में इनकी तारीफ़ की है कि ये जलपरी के शहर का शहज़ादा मल्क बरकत पिया अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं। शौकत डार साहब हैं, ग्रुप एडिटर शाहान लाइफ मेंबर लाहौर प्रेस क्लब के। उन्होंने भी बरकत पिया को एक खुदा तरस दरवेश इंसान, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए काम आने वाला एक ऐसा इंसान के जो फरिश्ते से कम नहीं है। ये तो फैसला अल्लाह की ज़ात करेगी आखिरत के अंदर, और अल्लाह ताला ने मुझे और सब इंसानों को उनके काम और उनकी नीयतों को देखकर इनाम से नवाजना है। और हमारी दुआ है कि मल्क बरकत पिया ने ये जो अब मशीनों का, सिलाई मशीनों का इदारा लाहौर में अपनी जगह, जिसके ये मालिक है, मलकियत है, इनके पास रजिस्ट्री है और इन्हीं के नाम पर है, और ये इस वक्त 80 बरस के हो चुके हैं। 80 बरस में ये लगन और मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में ये अपने इदारे में, जिसके ये मालिक हैं, इनके पास हकूक़ हैं, कागजात हैं, रजिस्ट्री है, कोई तामन करना चाहे तो मैं इनकी तरफ से असना महर अपील करता हूँ, आएँ आगे। और इस किताब की कीमत है 100 करोड़। आप इसे ख़रीदें, पढ़ें। इसके अंदर इनकी ज़िंदगी के वाक़यात लिखे हुए हैं। इन्होंने गुर्बत देखी है, इन्होंने बीमारी भी देखी है, इन्होंने अपनी जद्दोजहद से ये मुकाम हासिल किया है। ये सेल्फ मेड आदमी हैं, और ये पाकिस्तान से रोटी रोज़ी कमाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस किताब को ख़रीदें, और ख़रीदने के बाद इनके काम को जो है ये आप आगे बढ़ाएं। इंसान आते जाते रहते हैं और इदारे जो हैं वो कायम रहते हैं। मेरा मशवरा होगा कि आदमी अपनी ज़िंदगी में एक वसीयत ज़रूर कर दे कि इस अदारे को, इनके बाद मरना सब ने है, कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, इस अदारे को यह हुकूमत के सपुर्द करने जाने से पहले एक वसीयतनामा ज़रूर तहरीर कर दें। बाकी ये हमारा मशवरा है, फैसला इन्होंने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बात मैं कहना चाहते हैं, करें, वो रिकॉर्डिंग हो रही है। बात ये है कि मैं अपनी जिद समझ लो कि जैसे जो मैं कहता हूँ मैं उस पर अमल करता हूँ। तकरीबन मेरे बच्चों, हमारे पास शुक्र है, हर के पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। मेरे पास 3 गाड़ियाँ घर में, मैं साइकिल पे सफ़र करता हूँ 10 किलोमीटर, यानी तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए। मेरे गोडा खराब था, इसमें डाकू लगे थे मेरे दोस्त। पिया जी बात यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि टाइम इज़ ओवर। पता है क्या है, ये साइकिल की बदौलत ही आपने इतनी याददाश्तें अपने पास महफूज रखी हुई हैं। देखें, साइंस और डॉक्टर क्या कहते हैं कि सबसे बेहतरीन ग़िज़ा और दवा एक्सरसाइज है। हम इस इदारे में आज तस्वीर बनाई है, फिल्म बनाई है, और हमने यहाँ पर लूडो खेलें, मशीन पे ये पियानो पड़ी हुई है, वर्जिश है, टेलीविज़न है, तमाम सहूलतें मौजूद हैं। ये ओल्ड होम में हम बैठे हुए हैं। हम लोगों को भी मशवरा देते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी और यहाँ भी बहुत ज़्यादा अदारे बन चुके हैं। घर बैठने की बजाय आप बाहर निकले, ताज़ी हवा में आएँ। आज कितना खुशगवार मौसम है, टेम्परेचर 24 और 25 है, सब्जा ही सब्जा चारों तरफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी सर, राय साहब आपकी और आपकी।